नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार या जो परिवार 3 लाख रुपए के नीचे से आमदनी करते हैं सालाना, उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना में शर्त ये है कि आपके परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चियां होनी चाहिए या बच्चे में 1 बच्ची और 1 बच्चा होना चाहिए। मतलब परिवार में सिर्फ 2 प्रेगनेंसी होनी होनी चाहिए, या तो जुड़वा हो या तो सिंगल हो दोनों। तो इसके अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ कन्या बच्ची, अगर जो परिवार में 1 बच्चा और 1 बच्ची है तो सिर्फ बच्ची को ही लाभ मिलेगा, बच्चे को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें योजना में आपको कुछ कंडीशंस है, वो आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे अनुप्रयोग प्रकार के अंदर दस्तावेज मतलब क्या क्या मिलेगा इसमें। देखिए इसमें 6 चरण बनाए गए हैं। पहला चरण जन्म होने के बाद में आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देना है, 2000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरा चरण 1 साल के अंदर टीकाकरण हो जाता है तो 1000 रुपये मिलेंगे। तीसरा चरण बालिका अगर जो कक्षा 1 में प्रवेश करती है तो 2000 रुपये मिलेंगे। चौथे चरण कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद जब कक्षा 6 में जाते हैं तो वहाँ पे 2000 रुपये। 5वीं चरण में कक्षा 9 या 10वीं में जाते हैं तो 3000 रुपये मिलेगा। और 6वीं जो श्रेणी है 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद या तो डिग्री में बच्चा ने एडमिशन लिया हो या किसी डिप्लोमा कोर्स में, या जो कम से कम 2 साल का हो उसमें अगर प्रवेश लिया तो वहां पे एक मुश्त 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों इसको आवेदन करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। आप गूगल बार में जाइए, यहाँ पे लिखिए कन्या सुमंगला योजना, इस पे पेज ओपन हो जाएगा। जो वेबसाइट mksy.up.gov.in, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे ही पेज ओपन होगा। ऐसे पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सिंपली आपको नागरिक सेवा पोर्टल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आवेदन करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे नागरिक सेवा पोर्टल में तो यहाँ पूछेगा आप नवीन उपयोगकर्ता है या पहले से पंजीकृत है। अगर जो पहले से पंजीकृत है तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर जो नहीं है तो नवीन उपयोगकर्ता के इस लेफ्ट साइड वाले कॉलम पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे आई एग्री का बटन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू जारी कर दें। ये सारी नियम शर्तें पढ़ लीजिएगा, कैसे करना है कैसे भरना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, जो भी शर्तें वहाँ पे लिखी हुई है। कंटिन्यू पे जारी क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये जो पेज है सिर्फ और सिर्फ आईडी जनरेट करने वाला ये पेज है। ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ ऑनलाइन आवेदन इससे हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ से मिलेगा। पहला है अब एप्लीकेंट रिलेशन विद द गर्ल चाइल्ड, बालिका के साथ आवेदक का संबंध। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर जो आपको थोड़ा सा डाउट इसमें हो तो बालिका का जो भी आवेदक होगा, माता पिता या गार्जियन, उनका यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है और उनका नाम डालना है और फिर उनके पिता पति का नाम डालना है। दोस्तों इस बार बहुत अच्छे से एक बार बात ध्यान में रख लीजिए। और जो यहाँ पे आवेदक अगर जो आप माता को बनाते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप में अगर जो बैंक पासबुक मांगेगा वो माता का ही डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आवेदक पिता बनाते हैं तो पिता का ही सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ऐसे है। तो सपोज दैट आप यहाँ पे जिनको बनाना है वो बना लीजिए और सारे कॉलम अच्छे से भर लीजिए। आवेदक का नाम, पिता का नाम, कितने परिवार में बच्चे हैं, 1 2 3, ये ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3। 3 का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 3 बच्चे हैं तो हो जाएगा, नहीं। 3 का मतलब इफ द सेकेंड प्रेगनेंसी इज ट्विन, पहली या दूसरी गर्भावस्था अगर जुड़वा होती है तब तीनों बच्चों को मिलेगा। ये नहीं कि 3 प्रेगनेंसी, सिर्फ 2 ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सपोज दैट आपके परिवार में 3 बच्चे हो गए विथ गर्भावस्था जो ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान, और उसमें तीनों बच्चों की संख्या तीनों गर्ल्स है, यहाँ पर डाल दीजिए। परिवार में लड़कों की संख्या डाल दीजिए। यहाँ पे सारी करके आप भर लीजिए। दोस्तों देखिए आपको ऐसी पूरी डिटेल भर लेनी है। फादर नेम, अगर जो फादर के नाम से अगर जो आप भर रहे हैं तो पूरी डिटेल यहाँ पे डालने के बाद कितने बच्चे हैं, कौन से एरिया में आते हैं, रूरल अर्बन, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक, सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे पासवर्ड भी आपको डाल देना है कि इसके लिए जो आईडी आप बना रहे इसके लिए पासवर्ड क्या क्रिएट करें। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप एनुअल इनकम जो है 3 लाख से नीचे होनी चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। सब सिलेक्ट करने के बाद आप कैप्चा इंटर कर दीजिए। कैप्चा इंटर करते ही आपको एक ओटीपी मिल जाएगी। ओटीपी मिलने के बाद आप ओटीपी यहाँ पे एंटर कीजिए और यहाँ पे वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर दीजिए।
फिर भी आपको एक बार कैप्चा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वेरीफाई साइन अप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया है। ये आपको मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगा, और जो ईमेल आईडी का भी ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, तो इसमें ये आपका लॉगिन आईडी हो गई और पासवर्ड जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है वैसे सक्सेस हो गया। आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब ओके करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों, सारी डिटेल डालने के बाद आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे साइन इन होने के बाद आपको पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी है। आपको थोड़ा सा एक बार मैं समझाता हूँ क्या है। पहले आपका यहाँ पूछा हुआ है बालिका से संबंधित जानकारी। अब ये जिस बच्चे का भर रहे हैं, सपोज दैट दोनों बच्चियां हैं, तो उसमें से एक बच्ची का आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर सेकंड बच्ची का। तो बालिका से संबंधित जानकारी, बालिका की माता का नाम, माता का मध्य नाम, अंत नाम। इसके बाद जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश में लिखेंगे, तो यहाँ पे हिंदी में लिखने के लिए ये आप स्पेस कर देंगे तो हिंदी में लिख जाएगा। तो यहाँ पे डालिए माता का नाम, फिर हिंदी में लिख लीजिए। दोस्तों, से टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाके क्लिक, सारी डिटेल यहाँ पे डाल लेनी है। देखिए हिंदी में ले नहीं रहा है क्योंकि कभी कभी किसी ब्राउजर का प्रॉब्लम होता है, तो आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे माता पूछे, मदर इज अलाइव और नो मोर। अगर जो माता का अगर जन्म देते समय अगर मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे नो मोर लिख सकते हैं, और माता जिंदा है तो अलाइव कर दीजिए। यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद जो आवेदक है उन्हीं का बैंक डिटेल डालना है यहाँ पे, और फिर आगे आपको गो पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जब आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है। डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पार्ट फादर अकाउंट डिटेल्स आपने जो डाला था वो वहाँ पे हो गया, तो वो पासबुक यहाँ पे लगेगी। देन अब मदर की आइडेंटिटी डिटेल लगेगी। माता का अगर जो आपका आधार कार्ड है तो उनका आधार कार्ड डालिए। फादर का जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वहाँ पे डाल के, फिर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एक निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद सारा पीडीएफ में होना चाहिए और 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको आप अपलोड कर लीजिए यहाँ पे। दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एरर मैसेज प्लीज अपलोड पीडीएफ ओनली, हमें पीडीएफ करना है। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि सारी डिटेल दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। पहले तो आपका जिस नाम से रजिस्ट्रेशन रहेगा वो यहाँ पे नाम आ जाएगा, और ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है। यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट बेनिफिशियरी, सेकेंड एंड थर्ड बेनिफिशियरी। जैसे मैंने बताया कि अगर जो एक प्रेगनेंसी सिंगल है और एक प्रेगनेंसी डबल है तो यहाँ पे 3 बच्चे हो जाएंगे, तो तीनों की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। आपको सिंपली पहले बच्चे का डिटेल डाल लेना है, एड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है और बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको डाल लेनी है। अब देखेंगे कि यहाँ पे पहले से कुछ डिटेल भरी हुई आ गई है जो आपने पहले डॉक्यूमेंट में डाला था। अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सिर्फ इतना बालिका का नाम, पहला बालिका है उसका हिंदी में नाम, बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड। अगर जो बायोलॉजिकल है खुद का बच्चा है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर अडॉप्टेड है तो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बालिका का जन्म तिथि आपको डालनी है। जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, अगर जन्म स्थान जिला में हो तो जिला का नाम डालिए। देन वर्ग, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल, SC ST जो भी है आप डाल लीजिए। यहाँ पे आप पता, स्थायी पता पे आप एक बार यहाँ पे अगर जो स्थायी पता आपका ऑलरेडी डाला हुआ है, यहाँ पे जो भी आप डाल देंगे एक बार, उसके बाद यहाँ पे सेम कर देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सब करने के बाद आपको सबमिट पे कर देना है, क्लिक कर देना है। ऐसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों, ऐसा आपका पहले बालिका का आपका डिटेल यहाँ पे आ गया है। अब आप क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि बालिका कौन सी कैटेगरी में फॉल करे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जैसा कि मैंने बताया सारी डिटेल आप पढ़ लीजिए वहां पे। अभी बालिका का जन्म मैंने डाला है कि एक रैंडम की जून में हुआ है, तो यहाँ पे पहले ले लिया कि बालिका के जन्म के बाद 2000 रुपये में ये बालिका एलिजिबल है। अब यहाँ एलिजिबल पे आपको क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक शपथ पत्र लगता है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। शपथ पत्र डाउनलोड करके और उस पर साइन आपको किसी और पेपर पे नहीं करना डाउनलोड। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको स्टैम्प पेपर पे डाउनलोड करना, इस पे करना, उस पे कुछ नहीं। नॉर्मल पेज पे आप डाउनलोड कीजिए और वहां पे पूरी डिटेल भर के
और जो आवेदक है उनकी साइन ले लीजिए और उसके बाद वो आपको अपलोड करना पड़ेगा सिस्टम में। एलिजिबल पे क्लिक कीजिए और ऐसे अब पेज ओपन हो जाएगा। बेनिफिशियरी का अगर जो बच्ची का जो बताया हमने कि जन्म के उपरांत के लिए एलिजिबल है तो वो यहाँ पे आपको डिटेल भर लेनी है। तो सिंपली सारा डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी है ही। आपको करना क्या है, नाम है, पूरी संख्या है, एक एक पेज है, इसको अपडेट कर दीजिए। देन अपडेट सक्सेसफुल हो गई बच्ची की। अब फिर बच्ची का पूछेगा कि जस्ट मिनट, अपडेट हो गया। अब हमें क्या भरना है, देखिए सारी डिटेल आ गई, अपडेट आ गई, स्थायी पता, वर्तमान पता। अब देखिए अब कुछ करना नहीं है। बच्चे ने जन्म होने के बाद पंजीयन संख्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे रहेगा वो यहाँ पे डालना है। जन्म प्रमाण पत्र किसने जारी किया वो डालना है। जन्म कहाँ हुआ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर वो आप डाल लीजिए। इसके बाद देखिए अब बालिका की फोटो, जिस बच्ची का आप आवेदन कर रहे हैं उसकी एक फोटो लीजिएगा। फिर परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फोटो अपलोड करें। अगर जो 2 बच्चे हैं तो दोनों का पूरा फोटो रहेगा, अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों का फोटो, माता पिता और सबके साथ एक संयुक्त फोटो रहेगी। अब निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डाउनलोड कर लेना है और वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। फिर जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, जहाँ पे अगर जो प्रसव हुआ है वहां पे एक लेटर मिल जाए कि इस डेट को ये एडमिट हुई थी और इनका ये बच्चा हुआ है, वो लेकर आपको सारा यहाँ पे अपलोड करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल चूज करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फोटो और सब कुछ यहाँ पे साइज आपको दी हुई है, उसी साइज में आपको अपलोड करना है। अगर ज्यादा छोटा बड़ा होगा तो फिर नहीं लेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन भरने के बाद अगर जो ओके कर देंगे तो आपको ऐसा मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होके आ जाएगा। आप आवेदक का फोटो यहाँ पे रहेगा, फिर बालिका की नवीनतम फोटो यहाँ पे रहेगी। देन आप पूरी डिटेल यहाँ पे, सारी डिटेल जितनी जो आपने डाला हुआ है और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है बीडीओ एसडीएम द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अंडर प्रोसेसिंग, सीमित की रिपोर्ट अंडर प्रोसेसिंग। जैसे ये डॉक्यूमेंट ये आप भर लें, ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सीधा ये फॉर्म लेके जाना है बीडीओ आपके सेक्रेटरी के पास। और जो गांव में है तो आप सेक्रेटरी के पास जाइए, जो सेक्रेटरी है जो ग्राम पंचायत के उनके पास जाइए और वहां से उसको वेरीफाई कराइए। अगर जो वो वेरीफाई नहीं करते तो पहले ग्राम प्रधान से उस पर मोहर मरवा लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए। फिर सेक्रेटरी के पास जाइए, वो वेरीफाई करेंगे और वो डॉक्यूमेंट रख लेंगे और सिस्टम में वो फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे फॉरवर्ड करेंगे वो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे वीडियो एसडीएम द्वारा फॉरवर्ड हो गई वो समिति की रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी अपने आप वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो ऐसे आप तीनों बच्चों का ऐसे आपको भर लेना है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका कन्या सुमंगला योजना वाला, तीनों बच्चों का ऐसे भर लेना है। अभी सारे इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद करके रखना है। जैसे ही बच्ची का टीका पूरा हो यहाँ पे आएंगे तो 1 साल बाद ये ऑलरेडी ये ग्रीन हो जाएगा ये बटन, तो यहाँ पे एलिजिबल पे क्लिक करके आप उसको भर लीजिएगा। उसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश करेंगे तो ऐसे ही भर लीजिएगा। ऐसे तीनों, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों का ऐसे यहाँ पे सेकंड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके एड बेनिफिशियरी कर दीजिएगा। तो दूसरी बच्ची का डिटेल भी यहाँ पे डाल लीजिए और 3 बच्चे हैं तो यहाँ पे भी उनका भी डिटेल ऐसे ही डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जो कोई भी जानकारी वो समझ में नहीं आई हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इजीली आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत है, आपको मोबाइल से भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।